सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह की लगभग 9 बज रही हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और आज मेरी तैयारी है कहीं खास जगह जाने की। और आज हम घास के लिए नहीं गए क्योंकि 1-2 दिन लगातार बारिश हुई। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ों पर हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। बाकी आज मेरी मम्मी ने किचन का सारा सामान निकाल रखा है बाहर और मम्मी लगी हुई है सफाई करने पे, है ना मम्मी? हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और लगे हैं घर पे काम पे। तो ठंडा हो गया है केदार घाटी में बहुत ज़्यादा। केदार तो बर्फ लग गया है और से नीचे ठंडा बहुत भयंकर बारिश लग रही कल परसों से। 2 दिन केदारनाथ में बर्फबारी हो गई। और मोनिका जा रही कहीं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और आप लोग देखना कहाँ जा रही मोनिका। और आज मेरे भाई का पेपर है, वो भी 12:30 बजे के बाद स्टार्ट है। तो भाई किताब पढ़ रहा है और मेरी तैयारी हो गई है। और आज है नवरात्रि का 3रा दिन और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को स्वेटर पहननी पड़ी। तो अब चलते हैं। मेरी तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है। 2 दिन बारिश लगी तो ठंडा स्टार्ट हो गया है और कल तो केदारनाथ में बर्फबारी हुई। और यहाँ रास्ते में भी हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ ना, फाटा मार्केट, तो यहाँ जंगलों वाला रास्ता ही है, ये देखिए। और यहाँ रास्ते में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, जैसे बांज हो गया, बुरांस हो गया, उतीस हो गया, चीड़ हो गया, काफ़ी सारे पेड़ हैं। अब जल्दी जल्दी चलते हैं फाटा मार्केट। और फाटा मार्केट से मुझे दूसरी जगह भी जाना है, अभी नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को। ब्लॉग पर बने रहिए आप लोग, फिर बताऊँगी। बाकी इधर वाली धार से हमारा गांव भी साफ दिखाई दे रहा है। और घर के नीचे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो खाली भी हो गए हैं, सिर्फ रह रखा है घास उठाने के लिए। तो लोगों ने धूप पे सुखाने के लिए डाल रखा होगा काट के, लेकिन धूप तो लगी नहीं। 2 दिन से लगातार बारिश ही लग रही है दिन के टाइम। और हमारे गाँव में देखिए हल लगना भी शुरू हो गया है और कोई कोई खेत में हल लगा ही रहे हैं। यहाँ से केदारनाथ की बर्फ से ढकी हुई चोटी भी साफ दिखाई दे रही है। तो वहाँ देखिए बर्फबारी हो रखी है 2 दिन से। आप लोगों को मैं ना रोड पर मिलती हूँ, पहले चढ़ाई वाला रास्ता तय करती हूँ, फिर रोड में पहुँचूंगी, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को। बाकी अभी मेरा भाई भी आ गया है। तो भाई पता नहीं कब दौड़ा घर से कि मेरे को यहाँ पर मिल गया। तो भाई को देर हो रही है स्कूल के लिए, 10 भी बज गई है। फाइनली अभी मैं अपने मेन मार्केट फाटा मार्केट में भी पहुंच गई हूँ। तो यहाँ से सामान रख लेते हैं। चाची जी की दुकान से तो सामान ले लिया है और मुझे जाना है मंदिर में। मार्केट से मैंने सामान ले लिया है। तो आजकल नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं तो मैं आज जा रही हूँ मंदिर में। वैसे व्रत तो मेरा है नहीं, तो मम्मी ने मेरे को बोला था कि वो लेके जाना, फाटा मार्केट से सामान लेके जाना। तो मम्मी ने चावल वगैरह तो रख रखे हैं, तो बाकी मैंने धूप वगैरह रखी दुकान से। फाटा मार्केट से डोलिया देवी का जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर दूराई पर है। तो अभी मुझे मिल गए हैं बूढ़ा जी, तो बूढ़ा जी के साथ जाऊंगी मैं डोलिया तक। ये रहा माँ डोलिया देवी का मंदिर। तो मुझे यहाँ जाना है। तक ना मैं बूढ़ा जी के साथ आई बाइक में और इतना कीचड़ था, बोले ही क्या। तो बाकी ये रहा मंदिर। तो यहाँ देना है मुझे न्यूज़। मैं यहाँ डोलिया देवी माता जी के मंदिर में पहली बार आ रही हूँ, कभी तो आई नहीं। तो आज आ रही हूँ मैं यहाँ मंदिर में। माता जी के मंदिर के ठीक इधर साइड है धानी गांव और यहाँ ऊपर साइड है खाट और खड़िया गांव। माँ डोलिया देवी के भी दर्शन कर लिए हैं और पहली बार आई मैं यहाँ और काफ़ी अच्छा लगा। तो पूजा पाठ वगैरह भी मैंने कर ली है। अब मेरी तैयारी है फाटा मार्केट जाने की।
पहले डोलिया देवी माता जी का मंदिर इधर साइड हुआ करता था, लेकिन वहाँ टूट फूट होने के कारण मंदिर टूट गया। फिर माँ डोलिया देवी को यहाँ पर स्थापित किया गया। से सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है वो काफ़ी प्यारा है और यहाँ से हमारा गाँव भी साफ दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ठीक उधर साइड दिखाई दे रहा है खोली और बड़ासू गाँव। खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है माँ डोलिया देवी माता जी का मंदिर। बाकी यहाँ रोड की जो हालत है ना वो कुछ ऐसी हो रही है, और पूरे रोड में कीचड़ ही कीचड़। बारिश के कारण 2 दिन बारिश रही तो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। और यहाँ से जो पहाड़ियाँ हैं ना वो इतनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। चलिए जी, फाइनली अभी मैं पहुंचने ही वाली हूँ फाटा मार्केट। तो ये रहा फाटा मार्केट का व्यू, और यहाँ ऊपर है जामू गांव। तो अभी मैं आ गई हूँ दादाजी की शॉप पे सामान के लिए। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सामान ले जाना है घर के लिए। मार्केट का सारा काम निपटा दिया है और सामान वगैरह भी ले लिया है। अब मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो दोस्तों फाइनली मैं फाटा मार्केट से घर भी पहुंच गई हूं, और मेरी मम्मी घर के कामों पर लगी हुई है सुबह से, और 1 भी बज गई हैं। तो अभी लंच भी नहीं बना है, तो मैं लंच बना लेती हूं। तो मेरी मम्मी ने देखिए किचन की साफ़ सफाई करके सारे बर्तनों को व्यवस्थित ढंग से रख दिया है, और मैंने यहाँ गैस में चढ़ा रखा है कुकर पे चावल। तो चलिए जी, लंच भी बनके तैयार हो गया है। लंच में है करेले का साग हो गया, चावल, और साथ में है अचार। तो लेते हैं गर्मा गर्म लंच का मज़ा, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों लंच वगैरह भी हो गया है, और जब मैं सुबह में फाटा मार्केट जा रही थी ना तो उस टाइम मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश आने के लिए हो रखा था मौसम, लेकिन अभी इतनी तेज़ धूप लग रखी है ना कि बोलें क्या, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सामने वाली पहाड़ों का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है, और आसमान बिल्कुल क्लीन है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और पहाड़ों में ठंडा भी स्टार्ट हो गया है। अभी ना मेरी मम्मी का काम ही ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी मम्मी भी लगी हुई है घर में सफाई वगैरह करने पे। तो चलिए जी, अब लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।